अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खुशबाश, मज़े में। मैं भी ठीक हूँ। ये टाइम हो रहा है इस वक्त कोई 3 बजे का और मैंने जाना था कोई लंबी वॉक करने के लिए। साथ में बच्चे मेरे सारे आ गए। उन्होंने कहा हमें भी आना है, हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। हमने भी किया डैडी से कुछ चीज़ें लेनी है। स्पेशली शेरियाल ने, उसने कहा चले हम भी चलते हैं, कुछ चेक करते हैं, शायद हमारे काम की कोई चीज़, हमारा वॉक भी हो जाएगा, साथ में कुछ खा पी भी लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो ज़बरदस्त बात हो गई। फिर आज मैं बनाऊंगी ये तो आगे जाकर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। मुझे आज बनाना था एक स्पेशल तेल। ये ऑयल हम सबके लिए है, सब लगाते हैं बालों को। इसका मेरा ख़ास कोई अभी तक रिज़ल्ट मैंने इसका नहीं देखा है। जो मेरा डाइट प्लान करता है या कुछ डाइट के बारे में मुझसे डिस्कस करता है, मैंने पहले भी बताया, वो फ्रांस में होते हैं। उन्होंने मुझे ये रेसिपी दी थी इस ऑयल की कि आप ये बालों के लिए बनाएं और लगाएं, इससे बालों का हेयर फॉल भी रुक जाता है और ये बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। मैंने भी इससे पहले इस तरह की कोई चीज़ तो यूज़ नहीं की है, अलबत्ता मैंने कहा चलिए मैं बना के ट्राई करके सबके लिए मैंने बनाया, ट्राई करते हैं, देखते हैं, शायद इंशाल्लाह इसमें शिफा हो, कह नहीं सकते। फिर वॉक करते करते हम पहुंचे हैं शेरियाल के स्कूल के पास। शेरियाल ने 5th तक यहीं पर पढ़ा है। ये हमारे घर के नज़दीक है, कोई 15-20 मिनट के वॉक पर है, या आधा घंटा समझे। अगर आहिस्ता आहिस्ता चले, तेज़ तेज़ चले तो 15 से 20 मिनट का है। तो शेरियाल दिखा रहा था कि मामा मैंने यहाँ तक जो है, ये इसमें जो है, या मैंने 5th तक पढ़ा है। अभी तो वो हाई स्कूल में है, यहाँ पर भी हाई स्कूल और इस तरह सिस्टम है। फिर वॉक करने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन हवा भी काफ़ी सर्द हो रही थी। अच्छा, मैं बात कर रही थी ऑयल की। आजकल जो है सबको ही हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या मसला है, कुछ समझ में नहीं आता। चलिए, हमारी तो कह नहीं सकती, मैं तो इतनी सीजर हुई है और हेल्थ कभी अच्छा रहा है, कभी ख़राब हुआ है, कह नहीं सकते। शायद बालों में इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा, फिर आज हम लोगों ने रिसीव करना थे अपने 2 पार्सल। एक तो इन लड़कियों का था और एक ग्रे जानी का था। उसके लिए मैं एक छोटी सी बैग और बॉटल वगैरह, जो भी मैं बाद में इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊंगी। इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, जब तक हम लोग जाएंगे आएंगे, फिर पता नहीं कब घर पहुंचेंगे। और क्योंकि मैं आस्ता आस्ता जा रही थी, वापसी पर तो हम वॉक करते नहीं जाएंगे। वापसी पर इरादा है कि हम लोग बस के ज़रिए वापस घर तक आएंगे। मैं भी बच्चे तक जाए, क्योंकि वॉक की आदि मैं हूँ, बच्चे तो का नहीं करते हैं वॉक। अलबत्ता हाँ, ये है कि वो स्कूल में स्पोर्ट्स करते हैं, सारा दिन उनका इतना बिजी जाता है और इनको इतना थकाना भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ से फिर हम लोगों ने पैक स्टेशन से अपना जो पार्सल था हम लोगों ने रिसीव कर लिया, क्योंकि कभी कभार एयरमान्स वाले तो इतने सुस्त है ना, अजीब से लोग हैं, कभी लेकर आते पार्सल, कभी नहीं लेकर आते। पैक स्टेशन बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आ जाता है, रिसीव हो जाती है, ईमेल आ जाता है कि आपके पैकेट पड़ा हुआ है, आप लोग इसे प्लीज़ रिसीव करें। तो ये ज़बरदस्त है, अक्सर यही से ही लेकर जाते हैं अपनी चीज़ें। फिर साथ में हम लोग देख रहे थे कुछ होम डेकोरेशंस, जैसे दरवाज़ों की होती है खिड़कियों पर, या बाहर दरवाजे वॉल कहीं भी आप टांग सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस की तैयारियां है और स्पेशली इस सीज़न में बड़ा ही खूबसूरत यूनिक चीज़ें बनकर आती हैं जो दरवाज़ों पे टांग सकते हो, या कोई लाइटिंग वाली होती है। ज़रूरी तो नहीं कि इस क्रिसमस के लिए यूज़ किया जाए, आप ऐसे भी अपने घर के लिए ले सकते हैं। फूल वगैरह सजाना तो बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे मैं कुछ जुराबे देख रही थी, कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। फिर हम अंदर आए। गिरे को ये हिरन काफ़ी अच्छा लगा। हिरन कहूँ, बकरी कहूँ, क्या कहूँ इसको। वो उसका इरादा था कि उसे उठाकर ना घर ले जाए अपने साथ। वो काफ़ी बारी भी था, वो बड़ी खुश हो रही थी। फिर मैं देख रही थी यहाँ पर कुछ कप्स वगैरह, बर्तन। मेरी जो एक ब्लू कलर का सेट, इस तरह के मैंने 2 लिए। कप्स भी उसके साथ मैंने मैचिंग ली, यही से लिया है। और प्लेट भी मैंने लिए है काफ़ी, क्योंकि वो एक प्लेट जो मैं अक्सर खाना उसमें सर्व करती हूँ, वो एक नहीं है बल्कि वो 8-10 का सेट है। उसके साथ बाउल भी है, कप्पे भी है, वो सारा सेट मैंने यहीं से लिया था। अच्छा, मतलब रीज़नेबल भी है, और टूट जाए तो बार बार मिल भी जाता है, और बच्चे वाले घरों के लिए तो बेहतरीन है। गिरे कभी बर्तन फेंके या कभी धोने में मुझसे या लड़कियों से टूट जाए तो बेस्ट ऑप्शन है, जैसे टूट गया के दूसरा ले जाओ। फिर मैं देख रही थी यहाँ पर कुछ गर्म कपड़े गिरे के लिए, उसकी कीटा के लिए मुझे 1-2 शर्ट्स चाहिए थे। देखे, ये तो काफ़ी बड़ी साइज़ की थी, 4 से 5 साल के बच्चों के लिए था। खैर, गिरे के लिए तो नहीं था। अलबत्ता बस घूमते रहें, फिरते रहें, चीज़ें भी देखते रहें। छोटी छोटी चंद चीज़ें हम लोगों ने ली भी यहाँ से जो ज़रूरत की थी।
अदरवाइज़ चीज़ें तो काफ़ी खूबसूरत है, अभी फ़ालतू तो ले भी नहीं सकती थी, तो काफ़ी खूबसूरत चीज़ें। इस तरह का कैंडल स्टैंड जो ये बड़ा वाला, इस तरह का मेरे पास बड़ा वाला है वाइट में, मैं दरवाजे के पास या खिड़की के पास या टेबल पर रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर गिरी ने अपने लिए लंच बॉक्स और बॉटल वगैरह उठाया था कि ये मैंने दोनों लेके जानी है। फिर मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने आपके लिए ऑलरेडी मंगवाया है, वो हम जाके घर में खोलेंगे, उस पर कार्टून बना हुआ है, बड़ी जिंजाली लड़की है, बस उससे हमने ले लिया किसी तरह से। और मैं जब कभी टोपिया वगैरह बनाती हूँ या नेक वगैरह, तो मैं वो धागे भी वुलबारी में यहीं से लेती हूँ, बड़े ज़बरदस्त धागे हैं, कलर भी बड़ा खूबसूरत है, हर साल नई डिज़ाइन आती है इसमें। मैंने काफ़ी बनाए हैं, ग्लव्स, जुराब या टोपी बच्चों के लिए, मतलब अब तो बच्चे बड़े हो गए, वो लोग तो नहीं पहनते। हाँ, मैंने गिरे के लिए कुछ चीज़ें बनाई थी। यहाँ पर कीटा का सामान बड़ा बेहतरीन मिलता है। उसकी टीचर ने भी मुझे कहा था कि अगर आपको कुछ भी चाहिए स्पेशली बच्चों के लिए, अगर आपके पास और भी बेबी है तो आप किक या टेडी से जाकर ले लें। अच्छा है, मतलब लोकल सामान है, लेकिन बेहतरीन है। बस एक सीज़न को चल जाता है या 1-2 महीना आराम से चल जाता है, उसके बाद तो ज़ाहिर है कलर किससे, आजकल तो ब्रांड के कलर जाके फेंक हो जाती, फिर ये तो एक लोकल चीज़ें हैं। फिर हम देख रहे थे कुछ एक्सरसाइज का सामान, और थी बड़ी अच्छी, ज़बरदस्त थी, मुझे चाहिए भी था। गिरे भी बार बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंजाल कर रही थी और ज़िद कर रही थी, कार्टून वगैरह, और ये डमीज़ जो थी बड़ी खूबसूरत थी, तो वो साथ में हर चीज़ उठा के लेके जा रही थी। उसका बस ये ख्याल था कि बस पड़ा हुआ है, बस उठा कर हम घर ले जाएंगे। और फिर आजकल तो आप लोगों को पता है कि क्रिसमस की ज़ोर शोर से तैयारियां है, बॉल वगैरह कलरफुल आए, यूँ देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने ख़ास कुछ ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया है। कभी कभार कुछ ऐसे अच्छा लगता है तो हम टांगने के लिए ले जाते हैं, घर में कुछ टांग देते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। खैर लाइट्स तो सबको अच्छी लगती है और कलरफुल होता है, अट्रैक्ट करता है। कलर्स और लाइट तो है भी आंखों को चमकाने के लिए। फिर यहाँ पर एक क्रेयॉन लेकर दिया ग्रे को, क्योंकि इसको कलर करने का बड़ा शौक है। दरवाज़ा, बेड, खिड़की जो भी इसे नज़र आए बस कलर करने खड़ी हो जाती है। फिर यहाँ बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, और ये जो भी मतलब इनको टेडी या समझे कोई एनिमल वाला बालू वगैरह जो भी मिला था, ये लोग उसके साथ खेल भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। अलबत्ता ये लोग ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि मम्मा इनमें से हम कुछ लेके घर जाएंगे। मैंने कहा पहले से बहुत ज़्यादा है, बस घर के अंदर ये सामान रखेंगे और फिर हम लोग जाकर घर के बाहर सो जाएंगे। घर में जगह भी हो, इतनी स्पेस भी हो। मज़ा तो खूब आया, बड़ा एंजॉय किया। और सबसे मज़े का में ये लॉलीपॉप लगा। अब गिरी इसको उठा के खाना चाह रही थी और इसको खोलने की कोशिश कर रही थी कि खोलूँ और इसको एकदम से बस एंजॉय करने बैठ जाऊँ। वो बच्चों को तो मीठी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, और हमें ये लॉलीपॉप बड़ी मज़े की लगी। इतनी बड़ी साइज़ की थी और इसके अंदर और भरे हुए थे इन्होंने लॉलीपॉप्स वगैरह, या चॉकलेट के ना इस तरह के जो आते, या कभी कोई बालू वगैरह इस तरह के बड़े से होते, उसमें फिर सारा चॉकलेट या इसी तरह लॉलीपॉप वगैरह। फिर खैर इतना बड़ा तो हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोगों ने लिए छोटे छोटे, वो भी सिर्फ ग्रे ने लिया, शेरियाल ने और अजान ने लिया। बाकी हम लोग तो इतना, इसमें तो इतना बड़ा चढ़ा के शुगर होते हैं, बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं, खैर वो वेस्ट हो जाता है। फिर गए हम लोग एनपी, वहाँ से कुछ फ्रूट वगैरह और जो मैं तो छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत थी, योगर्ट मुझे चाहिए था और बच्चों को भूख लगी थी, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ से स्नैक लिया। फिर मतलब आज का दिन तो बड़ा मज़े का था, बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ। कुछ जो चीज़ें ख़त्म हुई थी या हमें लेना था, ज़रूरत की चीज़ें थी, वो भी हमने साथ लिया, इंजॉय हुई। और फूलों की हमने तस्वीरें खींची, कुछ वीडियोस बनाई, आप लोगों के साथ भी मैंने कहा शेयर करूँगी, मज़ा आ जाएगा। धूप अच्छी थी, ठंड भी था, शाम को आते हुए काफ़ी मतलब ठंड हो रही थी जिस वक्त हम बस स्टॉप पर बस के लिए खड़े थे। सीज़न तो खैर अब ये कह नहीं सकते कि नॉर्मल है या गर्मी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, अब तो सर्दियाँ है, आगे आगे बढ़ती जाएंगी। फिर यहाँ से हम लोगों ने अपना बस लिया, रवा दुआ हुए वापस घर की तरफ। खूब मज़ा आया, हमने एंजॉय किया। घर पहुँचते ही हमने एंजॉय की 1 कप ग्रीन टी। फिर उसके बाद फिर मैंने जो चीज़ें ली एक बार उनको मैंने देखा और मैंने कहा इसकी एक शॉर्ट सी जल्दी वीडियो भी बनाऊँगी, फिर अपने आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि आज हम लोग तक हार के जो आए तुम लोगों ने क्या खेली है। इस सारे काम को निपटाने के बाद फिर मैंने जल्दी तैयारी की
तेल बनाने की। यहाँ पर मैंने लिया बे लीफ, कद्दू, मेथी दाना, प्याज, कोकोनट ऑयल। कद्दू और प्याज को मैंने काट कूट के तैयार करके रख दिया। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया देग में सारा कोकोनट ऑयल। उसमें डाला है मैंने प्याज, कद्दू, बे लीफ और मेथी दाना 2 चम्मच भर के। फिर इनको मैंने रख दिया पकने के लिए। इतना पक गए कि ये लोग पक पक के जल गए। जलने के बाद फिर मैंने इसको स्टैंड किया। मैंने ये सारी रेसिपी आपके सामने रखी है, आप देख लें। आपको अच्छा लगा बना लें, नहीं अच्छा लगा तो खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मे बी इससे कुछ अच्छा रिजल्ट निकल जाए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा रानो व्लॉग से इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मस्ट है। बेल आइकन बटन को आप प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। बाय बाय, चाओ चाओ।